आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी वह बोर्ड की परीक्षाओं के अनुरूप होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम कराएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आए हुए ही क्वेश्चन होंगे, जो आने वाली आगामी परीक्षा में भी आने की संभावना रखते हैं। और ये एकदम शुरुआत से जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया गया है, एक मतलब बहुविकल्पी से लेकर के अति लघुत्तरी से लेकर के दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन तक सब क्वेश्चन कराया जाएगा। बस लगातार आप लोग इस बस वीडियो को पूरा देखें, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति एकदम शुरुआत से। त्रिकोणमिति को एकदम शुरुआत से, जिसमें एक भी क्वेश्चन लगभग छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब आप मिलाकर देख सकते हैं कि जो प्रश्न हर बार अक्सर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों का हम कराएंगे। जैसे शुरुआत तब करते हैं त्रिकोणमिति की। आज देखिए, त्रिकोणमिति में देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति की शुरुआत हुआ तो उसमें क्या क्या होता है, मेन चीज क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका नाम रख दो भैया ए बी सी, और जिसमें जो कोण बी होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। इसमें जो कोण बी होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। और इसी अनुरूप सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। ध्यान से देखिए, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। और ये जो नीचे होती है वह निर्भर करती है लंब और आधार, ये दोनों त्रिभुज के कोणों पर निर्भर करते हैं कि हम कौन सा कोण लेकर के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए कोण, देखिए लंब और जो आधार होता है वो कंटिन्यूस लगातार बदलता रहता है कोणों के आधार पर। यदि अगर हमने ये वाला कोण थीटा ले लिया तो इसकी जो सामने वाली भुजा होगी यह होगी लंब। ठीक है, समझिए, ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये जो भुजा होगी क्या हो जाएगी, आधार। ये क्या होगी, आधार। इसीलिए जो लंब होती है उसे समलंब भुजा कहते हैं, और जो आधार होता है उसे क्या होता है, संलग्न भुजा कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला कोण लेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, वो लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इसके बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन होता है। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें, थीटा अगर ये होगा तो लंब होगा मेरा ए बी, कर्ण होगा मेरा ए और सी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। साइन थीटा के बाद क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या होता है भाई, आधार होगा इसमें बी सी, और कर्ण क्या होगा, ए और सी। फिर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब देखेंगे तो हो जाएगा ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के रूप में। ये 3 मान पाए जाते हैं। अब इन्हीं के अनुसार अब बदल देते हैं, इनके अपोजिट मान होते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है साइन का, वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है भैया, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, अब कर्ण बटे लंब करेंगे तो कर्ण हो जाएगा ए सी बटे ए बी। और इसका होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधा। क्या होता है, कर्ण बटे आधा। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हो जाएगा ए सी बटे आधार हो जाएगा बी और सी। और लास्ट में होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा का जो मान होता है वो क्या होगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। और इसका मान होता है BC बटे
साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और काट, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के आभारों के आधार पर ही पूरी की पूरी त्रिकोणमिति चलती है। और इसमें आपका एक और प्रमेय आता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। आज हम पूरे प्रमुख सूत्रों के बारे में आपको बताएंगे और उसका निष्कर्ष भी निकलवाते हैं। देखिए, अगला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो ठीक इसके बाद अगला तुरंत बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। देखिए, अगला पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अगर हम अन्य, जैसे कि मान लीजिए साइन में, देखिए साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, किसी मतलब 6 अनुपातों में से अगर यदि किसी एक का अनुपातिक मान दिया गया हो तो उसके आधार पर हम बाकी सभी चीजों का मतलब सभी मानों का मान निकाल सकते हैं। बस क्या आना चाहिए हमें, पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका अर्थ होता है भैया कर्ण। अगर कर्ण का मान पता हो तो क्या कहें, कर्ण बराबर कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसके आधार पर हम से सभी मानों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर इसको दिखा, इस तरह लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये इस रूप में। और इसी मान के आधार पर हम किसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम एक सवाल बताते हैं इसी आधार पे, जैसे अगर साइन थीटा बराबर दे दिया जाए, मान लीजिए दिया कि माना साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, अगर सवाल दे दिया कि माना साइन थीटा बराबर 3/5, तो शेष सभी अनुपातों का, से सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। से सभी का अनुपात, सभी शेष सभी अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, साइन थीटा बराबर दिया, तुरंत लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5। अब हमको क्या निकाल लेना है, आधार का मान ज्ञात करना। तो कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कर्ण का मान दे दिया भैया, लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग दिया है 3 का वर्ग, और यहाँ क्या हो जाएगा आधार। अब आधार का वर्ग हो जाएगा तो 5 का वर्ग करेंगे 25, और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, और धन कितने के आधार। और आधार किस रूप में होगा, वर्ग के रूप में होगा। तो 25, अब 9 को प्रतिस्थापित कर देंगे तो जाएगा 25/9 बराबर आधार। क्या हो जाएगा आधार। फिर 25 में से 9 निकालेंगे तो मेरा 16, 16 बराबर कितने के आधार। तो जब इसका आधार के वर्ग के रूप में आएगा तो जाएगा भैया आधार बराबर, आधार बराबर 4। कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4 के। अब यही से इससे सभी मानों को क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात कर लेंगे। अब यहां से हो गया, देखिए सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। अब यहां से सभी मानों को क्या करेंगे, रख देंगे। सेक थीटा का क्या होता है बताइए, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना होगा 5, आधार कितना होगा 4। कोसेक थीटा क्या होता है 5/3। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा 3/4। कॉस थीटा क्या होता है 4/5, और कॉट थीटा क्या होता है 4/3। ठीक है, इस तरह से हम दिए गए सभी मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये एकदम कह लीजिए पाइथागोरस प्रमेय और इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इस बोर्ड परीक्षा में, जो कि हर बार, लगभग हर बार इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है
त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के बारे में। बस आप वीडियो के साथ पूरा लगे रहे। चलिए अगली बात है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखिए क्या संबंध होता है उसे बताएंगे और उन पर दिए गए प्रश्न भी कराए जाएंगे। बस आप लोग पूरी त्रिकोणमिति सोचिए, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरी त्रिकोणमिति एक साथ समझ में आ जाएगी, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध से लेकर के वर्ण ये क्या कहते हैं सरसंख्याएं भी बताई जाएंगी, और जो कोण के बारे में समस्या आती है उन समस्याओं को भी सॉल्व कराया जाएगा एकदम बेहतर और आसान तरीके से। बस आप वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होता है संबंध, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot या sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा या cos थीटा बटे sin थीटा। ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जो कि इंपॉर्टेंट है, इनका तो जरूर से जरूर प्रयोग होता है त्रिकोणमिति में। अब इसके बाद पढ़ेंगे साइन थीटा या साइन थीटा cos थीटा tan थीटा जितने भी मान दिए गए उन सभी मानों में 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश के कोणों का मान को कैसे ज्ञात करेंगे। और देखिए अगर मान ज्ञात कैसे करेंगे वो तरीका भी बताएंगे, और दूसरी चीज अगर आपको साइन और कास का सिर्फ साइन और कास का ही मान याद हो तो आप पूरे मानों को आसानी से याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरी प्रायोरिटी के साथ आपको पूरी तालिका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, लगे रहें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मान को भूल जाए। बस साइन या थीटा याद कर लो, कॉस थीटा सही मान याद कर लो, बस बाकी पूरा तालिका तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप बस वीडियो के साथ लगे रहें। चलते हैं अब अगले वीडियो में। देखिए भाई, अब आपको बताते हैं 30 अंश व 60 अंश के अनुपातों का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसा मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, और ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। देखिए हमको क्या करना होगा, एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा, उस समबाहु त्रिभुज के आधार पर हम 30 अंश और 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, जो आप कभी नहीं बोलेंगे, बस आपको दिमाग देख लीजिए। क्या करेंगे भैया, इसको ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके बाद सी, देखिए समबाहु है, यह त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब यह एक समबाहु त्रिभुज होगा अर्थात इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो उस कंडीशन में माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण सी व ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर। तो समकोण त्रिभुज की जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना त्रिभुज की
लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर। कितना मान लेंगे? ए सेंटीमीटर। तो भैया ये हो जाएगा ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, और भी कितना हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। फर्स्ट और नीचे लेंगे, ये हो जाएगा ए सेंटीमीटर। अब शीर्ष ए से, इस त्रिभुज के शीर्ष ए से क्या करेंगे? लंब डाल देंगे। अब शीर्ष ए से जब लंब डालेंगे तो ये कहाँ काटेगा? बिंदु डी पर काटेगा और बीसी को दो बराबर भुजाओं बांट देगा, जिसकी लंबाई क्या हो जाएगी? a/2 और a/2, क्योंकि उसको अर्ध मतलब जब शीर्ष से लंब डालेंगे तो क्या करेगा? भुजाओं को समविभाजित कर देगा। तो जब ये 60 अंश का होगा कितने का बन जाएगा? ये बन जाएगा 30 अंश का, और ये बन जाएगा 60 अंश का, और ये लंब होगा कितने का बनेगा? 90 अंश का। अब देखिए BC बराबर a/2, AB बराबर a सेंटीमीटर, तो वो क्या करेंगे? AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब ध्यान रखेंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा ADC। अब ADC भुजा में AD की लंबाई ज्ञात करेंगे, हो जाएगा AD बराबर, ये क्या होगा? लंब होगा, तो लंब बराबर करड़ी में, लंब बराबर करड़ी में कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, हो जाएगा AD बराबर करड़ी में कर्ण कितना है भैया? a का स्क्वायर, और आधार कितना होगा? a/2 का वर्ग करेंगे, हो जाएगा AD बराबर करड़ी में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, में क्या हो जाएगा? माइनस, में क्या हो जाएगा? माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस के, तो साफ करोगे तो जाएगा AD बराबर करड़ी में 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे को बटे 4, हो जाएगा AD बराबर करड़ी में 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो इस कंडीशन में जो AB होगा उसका मानक हो जाएगा 3, AD का मान कितना आएगा? अंडर रूट 3a अपॉन 2, इसका मानक है। अब यहीं से 37 अंश 60 अंश का सबका मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको निकालना हो कि साइन 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन 60 अंश आप लेंगे तो ये वाला हमने खोल लिया, तो ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो इसके अनुसार रखेंगे साइन 60 अंश बराबर लंब बटे, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब जब लंब बटे कर्ण रखेंगे तो लंब का मान होगा कड़ी में 3a/2 पूरे के बटे कितने के? a, ठीक है, a के, तो a के बटे कितना मानेंगे? एक, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कि साइन 60 अंश बराबर कड़ी में 3/2 a गुणे 1 अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर कड़ी में 3 अपॉन 2। यहाँ से साइन 60 अंश का माना जाएगा, tan 60 अंश का माना जाएगा, मतलब 60 अंश और 30 अंश का मान आसानी से निकाल सकते हैं इस नियम से। आप समझ रहे हैं ना? इस नियम से साइन 60 अंश और साइन 30 अंश का मतलब सभी त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का 60 अंश का 30 अंश का पूरा मान हम क्या करते हैं? क्या करेंगे? ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बताते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी मानों को निकालना। बस दो मान आपको याद करना होगा, साइन का मान याद करना होगा और कास का मान याद करना होगा, और इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन के मान को याद कर लीजिए। एक मान याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, तीसरे के लिए कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय बातों को ज्ञात करने के लिए। देखिए भाई, जीरो से लेकर के जीरो मतलब 0 से लेकर 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश में जितने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कॉट का है, सेक का है, कोसेक का है, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का मान अगर याद है, जीरो से लेकर के 90 अंश का सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यदि आपको याद है, तो आप बाकी सभी चाहे साइन हो, कास हो, सेक हो, कोसेक हो, टेन हो, काट हो, इन सभी का मान एकदम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2।
साइन 45 अंश का मान होता है कड़ी में कड़ी में एक बटे कड़ी में 2। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। और वही मान जस्ट अपोजिट होता है कॉस का। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस का मान जस्ट इसका उल्टा। जैसे कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। और कॉस 60 देखिए कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। और कॉस 45 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2। और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0। काश 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। तो देखिए साइन का अगर आपने मान याद कर लिया तो काश का अपने आप याद हो गया। और देखिए साइन और काश में सिर्फ 45 अंश का जो मान होता है वही एकदम एक्यूरेट होता है, बराबर होता है। जो साइन 45 अंश का मान होता है वही काश 45 अंश का भी मान होता है। अब हम चलते हैं टेन थीटा का। भाई देखिए टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हमने भी पढ़ा था टेन थीटा। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जब संबंध पढ़ेंगे तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस वही अनुपातिक मान रखना है और सवाल को हल कर लेना है। जैसे अगर टेन 0 का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टेन 0 अंश बराबर साइन 0 का मान साइन 0 अंश हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान रखेंगे और cos 0 अंश का मान रखना होगा। तो आप जानते हैं कि tan 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो इसका हल कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा इसका भैया, 0 आएगा। तो tan 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, tan 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। हम लोग चलते हैं tan 30 अंश का मान निकालेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, अब tan 30 अंश बराबर क्या होगा, tan 30 अंश बराबर क्या होगा sin 30 अंश। तो sin 30 अंश का मान कितना है 1/2। उसके बाद कितना होता है cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान होता है 1/3 3/2 के 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मान आ जाएगा 1/√3 1/3। तो tan 30 अंश का मान होता है tan 30 अंश का मान होता है 1/3 के। अब चलते हैं tan 45 अंश का मान निकालते हैं। तो भैया tan 45 अंश का मान दिया देखिए बहुत ही आसान है। जैसे tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा sin 45। sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। दोनों का मान से हमें कट जाएगा, कितना आएगा सिर्फ एक आएगा। तो tan 45 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। समझते रहिएगा। अब हम निकालेंगे tan 60 अंश का मान। तो ध्यान रखिए tan 60 अंश का मान निकालना है। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, वही sin 60 अंश बटे cos 60। तो sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। दो दो से कैंसिल, लास्ट में बचेगा कड़ी में 3। तो भाई tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। अब बात आती है tan 90 अंश का मान का। लिखेंगे tan 90 अंश बराबर, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा समझना है। tan 90 अंश का क्या होगा sin 90 अंश। तो sin 90 अंश का मान कितना होगा 1 और sin cos 90 मान कितना होगा 0। तो देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग देना इम्पॉसिबल है ना, समझ रहे हैं। किसी भी संख्या में 0 से भाग देना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इसका मान जो होगा वो अपरिभाषित होगा, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं अनंत की तरफ। तो इसका मान क्या होगा अपरिभाषित होगा। इतना आप समझिए। अभी हो गया ये tan की हमारे पास मान आ गया, sin का मान आ गया, cos का मान आ गया। और sin और cos के कॉम्बिनेशन से हमको tan का मान पता चल गया। ध्यान समझिएगा भैया, sin का देखिए यहाँ पर पूरा मान है, cos का देखो पूरा मान है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अनुपातिक मान के संबंध से tan का भी पूरा मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलते हैं cot थीटा पे। cot का मान कैसे निकालेंगे सभी लोग जानते हैं। cot का जो मान होगा वो tan का अपोजिट, tan का क्या होगा अपोजिट होगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा tan करें cot थीटा बराबर cot 0 बराबर इनफाइनाइट के और cot 30 अंश बराबर होगा कड़ी में 3 और cot 45 अंश का मान कितना होगा 1 और cot 60 अंश का मान होगा 1/कड़ी में 3 और cot 90 अंश का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है। और देखिए सेक और कोसेक, सेक कास का अपोजिट होता है और कोसेक सेक का अपोजिट होता है, अरे साइन का अपोजिट होता है। तो
लिखेंगे सेक थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो नहीं, एक। सेक थीटा कितना हो जाएगा, एक के और सेक थीटा बराबर एक, और सेक 30 अंश का मान कितना होगा बताइए, सेक 30 अंश का कितना होगा, सेक 30 अंश बराबर हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, और सेक सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, और सेक 45 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 2, और सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2, और सेक 90 अंश का मान हो जाएगा अपरिभाषित। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। अब चलेंगे साइन थीटा पे, और साइन थीटा का मान देखिए जस्ट अपोजिट होगा। साइन थीटा का मान हो जाएगा अपरिभाषित, साइन कोसेक 0 अंश का मान हो जाएगा अपरिभाषित, और कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, और कोसेक 45 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 2, और कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 2 कड़ी में 3, और कोसेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये है पूरी त्रिकोणमिति के बारे में। अगर अब चाहे तो हम इससे सवालें भी हल कर सकते हैं, तो चलिए इस पर आपको कुछ सवालें भी बता दी जाती हैं जिसमें साइन कॉस टेन सबका मान दिया गया हो, और आप उन सवालों को हल कर सकेंगे। जैसे कि जो कि और वो देखिए हमने बहुत पहले बार ही कहा था आपसे कि प्रश्न वही चुना जाएगा इस वीडियो में जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, इसी तालिका पर निर्धारित जो इसी तालिका पर निर्धारित होगा। तो इसमें प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश का मान है। ठीक है, अब इसका क्या मान है, ये क्वेश्चन में है हमारे, तो इसका क्या मान है इसको हम हल करके बताते हैं। उत्तर देगा cos sin cos, जैसे आपसे मिल दिया है या ब्यूटी प्रश्न, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, हम सभी लोग जानते हैं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ देखो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे 1 अपॉन, मतलब 1 का वर्ग कर देंगे, फिर जाएगा 1 प्लस फिर 1 का वर्ग कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 1 ऋण 1 बटे 1 ऋण 1 बटे 1 धन 1 के बराबर, मतलब 0 बटा 1। तो इसका मान कितना आएगा बताइए, 0 बटा 1 अर्थात 0, इसका मान कितना आएगा 0। और ये tan किसका मान होता है, tan 90 अंश का मान होता है ना, कि tan 0 का होता है, तो ये tan 0 अंश का मान होता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिए इतनी चीजें। अब जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो अगली वीडियो में सम्मिलित होंगी। अगली वीडियो में अति लघुत्तरी से लेकर के दीर्घोत्तरी क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, जो वही लेकिन प्रश्न वही सम्मिलित होंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोगों को हम 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसमें पूरे त्रिकोणमिति का समावेश है, अगर आपको अच्छी लगी हो, चीजें अच्छे से समझ में आई हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल महाना क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।